साथियों, आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वह सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। साथियों, आप इतना तो जानते हो कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आज हमारे भारत की आजादी को पूरे 76 ईयर हो गए हैं। आज हम बात करते हैं उस रात की जिस रात को हमारा देश आजाद होने वाला था। वह जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजे रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में 3 मिनट बाकी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। ये ऐसा समय होगा जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत हो जाना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। अब बात करते हैं आजादी की पहली रात की। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की रात खुशियां लेकर आई थी, क्योंकि 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हो रहा था। लेकिन इन खुशियों के साथ साथ दुहक भी कोई कम नहीं था, क्योंकि भारत में अपना 3,46,737 वर्ग किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में खो दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान इतना आसानी से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए कभी भी डरते नहीं थे। ऐसे क्रांतिकारियों को हम दिल से सलूट करते हैं और उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और बात करें आज के समय की, तो ऐसे क्रांतिकारी तो छोड़ो, अपने देश के साथ कुछ पैसों के लिए गद्दारी कर बैठते हैं, जो देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। अब वापस बात करते हैं अपने टॉपिक पर। 15 अगस्त से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक ओर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वह हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ते हालात को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं, लेकिन 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ को नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि रात 12 बजे का ही वक्त क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वह वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपने स्पीच को रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसे ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में तिरंगा लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा था, बल्कि आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। और फिर 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बनकर आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया था। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही स्वागत किया था, और फिर क्या हुआ? हमारे देश में प्लासी का युद्ध और 190 साल की स्वतंत्रता। फिर भी हम भारतीयों के लिए आज भी अतिथि देवो भव का सूत्र बहुत खास माना जाता है। फिर वो अतिथि वाकई देव तुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, यह हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सराहनीय बात है कि वह अतिथि को भगवान के रूप में मानता है, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हमारी आजादी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।